अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है आज का वेबिनार अबाउट टू बिगिन। और मैं आपका होस्ट हूँ फराज यूनुस बंदूकदा। आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव एट अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स और मैं को फाउंडर हूँ हिलाल इन्वेस्ट। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये वेबिनार है इन कोलैबोरेशन विद अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स एंड हिलाल इन्वेस्ट। और इसको हम फॉर्मली बिगिन करते हैं। आज का जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है डेट इज शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स। ओवरऑल जो हमारे पास शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं उन पर हम कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में जनरली क्या क्या शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं, चीज़ें समझते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग चैट में यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आई वुड जनरली टेक दोज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरी प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आंसर भी हो रहा होगा। बट जनरली क्वेश्चंस को हम एट द एंड ऑफ द सेशन एड्रेस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स फॉर्मली बिगिन द सेशन। शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स। तो बेसिकली जो हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे, सेशन को लेके चलेंगे, उसमें थोड़ा सा हम इस्लामिक फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। कुछ हम इस्लामिक फाइनेंस की एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि ओवर द इयर्स अभी रिसेंटली हुई है। शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की दो प्राइमरी चीज़ें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स को हम देखेंगे। और किस तरीके से शरिया कंप्लाइंस इंश्योर हो रही होती है उस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे। प्लस शरिया एडवाइजर्स का क्या रोल होता है उसको हम समझेंगे कि डिफरेंट शरिया स्कॉलर्स, शरिया एडवाइजर्स जो कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो उनका रोल क्या होता है, वो किन किन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, कैसे वो कंप्लाइंस को इंश्योर करते हैं। फिर कुछ हम इस्लामिक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट अवेलेबल हैं मार्केट में, उन पे देखेंगे। और इन दी एंड हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके उनको एड्रेस कर रहे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इस्लामिक फाइनेंस की बात करें, कुछ इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक फाइनेंस जो है इट्स नाउ रफली 25 years ओल्ड। और ओवर द इयर्स इस्लामिक फाइनेंस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। अगर आप रीसेंट फिगर्स देखें तो इस्लामिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं इस्लामिक फाइनेंस के, दे हैव ग्रोन फिनोमिनली। और स्पेशली इन द लास्ट 2 to 5 years इस्लामिक फाइनेंस जो है, इनफैक्ट इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने विजन दिया था कि 20% इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाए, तो वी आर क्लोज टू दैट। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस जो बात करता है प्राइमरीली वो तीन चीज़ों की बात करता है। सबसे पहले वो कहता है कि इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग नहीं होनी चाहिए या इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको हम रिबा भी कहते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट की प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट है इस्लामिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की। फिर सेकेंडली स्पेक्यूलेटिव अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड गरर। तो प्राइमरीली उसमें रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होती है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन, वंस द ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, वो ट्रांजैक्शन जब हो रही है या उस ट्रांजैक्शन को जब आपने कंप्लीट कर लिया है, इंक आउट कर लिया है, तो उस ट्रांजैक्शन में कोई अनसर्टेनिटी ना हो, कोई उस तरह से ना हो कि कोई चीज़ अननोन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं तो यू शुड बी नोइंग कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, क्या चीज़ खरीद रहे हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट क्या पेमेंट होगी, कब पेमेंट होगी। ये सारी चीज़ें डे वन पे जिस वक्त ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस वक्त क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मेसर, किमार या गैम्बलिंग। इस्लामिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इस्लामिक शरिया जो है वो गैमलिंग को भी प्रोहिबिट करता है। और ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर गैमलिंग का अंसर आ रहा हो या गैमलिंग के एलिमेंट्स आ रहे हो, वो भी प्रोहिबिट करता है। तो हमारा जो इस्लामिक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लामिक इकोसिस्टम है, ये इंटरेस्ट को भी प्रोहिबिट करता है, ये स्पेक्यूलेटिव अनसर्टेनिटी या गरर को भी प्रोहिबिट करता है, और थर्डली ये गैमलिंग ट्रांजैक्शंस को भी प्रोहिबिट कर रहा होता है। और इस वक्त पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट्स में, पाकिस्तानी इस्लामिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर तीन प्राइमरी पिलर्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। वन इज इस्लामिक बैंकिंग, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे अर्ली बेसिस पे काम शुरू भी इस्लामिक बैंकिंग साइड पे हुआ था। सेकेंडली फिर इस्लामिक इंश्योरेंस पे काफ़ी काम हुआ है। और इस्लामिक इंश्योरेंस जो है उसके अंदर
विच इज ऑल्सो कॉल्ड तकाफुल। तो उस पे भी रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू इयर्स काफी एक्टिवली काम हुआ है। और तीसरा पिलर जो है, इस पे हम प्राइमरली यहाँ पे इस वक्त बात करेंगे, वो है इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स। और इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स पे भी पिछले 10 12 15 सालों में काफी एक्टिवली काम हुआ है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी रन कर रहे होते हैं। कुछ कमोडिटीज के भी ट्रांजैक्शंस अब अवेलेबल हैं। तो हम इनको भी कुछ डिटेल में यहाँ पे नजर डाल रहे होंगे। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दो प्राइमरी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से एक जो है KMI 30 इंडेक्स है और एक KMI ऑल इंडेक्स है। KMI 30 वो इंडेक्स है जिसको हम कराची मीज़ान इंडेक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर 30 वो कंपनीज, टॉप कंपनीज शामिल हैं जो कि शरिया कंप्लाइंस के क्राइटेरिया और शरिया स्कॉलर्स ने डिफाइन किया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके मीज़ान बैंक ने ये एक प्रोडक्ट डेवलप की थी। आई गेस 2008 में ये प्रोडक्ट डेवलप हुई थी। और इसका हर 6 महीने बाद इस लिस्ट को रिविजिट किया जाता है। और इसके अंदर वो टॉप 30 कंपनीज होती हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंशियल जो शरिया की गाइडलाइंस हैं, जो कि रिनाउंड शरिया स्कॉलर्स हैं, उन्होंने डेवलप की हुई हैं। तो उन गाइडलाइंस पे जो कंपनीज पूरा उतरती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और उसमें से फिर टॉप 30 कंपनीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन और अदर कुछ और फैक्टर्स भी स्टॉक एक्सचेंज उनको केटर करता है। तो उसकी बेसिस पे टॉप 30 कंपनीज को आइडेंटिफाई करके इंडेक्स बनाया जाता है, जिसको हम KMI 30 कहते हैं। तो अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर हैं, शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर हैं, तो KMI 30 शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज शरिया कंप्लाइंट, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट होगी। इसी तरीके से एक ब्रॉडर इंडेक्स है जिसको हम KMI ऑल इंडेक्स भी कह रहे होते हैं। KMI ऑल इंडेक्स जो है वो कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और शरिया कंप्लाइंट है। वंस अगेन इस्लामिक फाइनेंशियल शरिया गाइडलाइंस जो हैं, जो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया शरिया स्कॉलर्स ने डेवलप किया हुआ है, उसकी बेसिस पे सारी लिस्टेड कंपनीज को स्क्रीन आउट किया जाता है। और उस स्क्रीनिंग की बेसिस पे जो भी कंपनीज उस क्राइटेरिया को मीट करती हैं, अभी हम उन क्राइटेरिया को विजिट भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया को जो भी कंपनीज फुलफिल करती हैं, जो भी उन थ्रेशोल्ड्स को मीट करती हैं, उनको KMI ऑल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो इफ सम इन्वेस्टर इज शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर, और जो भी इन्वेस्टर है जो कि शरिया कॉन्शियस है, वो इस लिस्ट को अगर प्रॉब्लमेटिक, अगर उस लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो उस लिस्ट को जो भी है वो इन्वेस्ट उसमें करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उस लिस्ट में जो भी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स आर डीम टू बी शरिया कंप्लाइंट। वंस अगेन ये लिस्ट KMI ऑल की भी लिस्ट जो है कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। और ये भी वंस अगेन हर 6 महीने के बाद अपडेट की जाती है। और हर 6 महीने बाद जब भी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो रही होती हैं, स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, तो उसकी बेसिस पे ये डेटा कंपाइल होता है और ये उसको लिस्ट को पब्लिश कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो स्क्रीनिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसका जो क्राइटेरिया है वो हम आगे विजिट कर लेते हैं। प्लस लास्टली इसके अंदर एक और एलिमेंट होता है जिसको हम इनकम प्योरिफिकेशन कहते हैं। और अगर आपने KMI 30 या KMI ऑल की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको कोई डिविडेंड मिलता है, तो उस डिविडेंड में हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो नॉन कंप्लाइंट इनकम का। वो हम आगे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देख भी लेते हैं कि किस तरीके से वो आ जाता है। तो उसको प्योरीफाई करना होता है, उसको उस सर्टेन पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को, सर्टेन पोर्शन ऑफ योर इनकम, उसको आप चैरिटी में दे रहे होते हैं टू प्योरीफाई योर इनकम। क्योंकि वो अगर कोई नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज से उस कंपनी के पास इनकम आ रही है और वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में पे ऑफ हो रही है, तो उसको प्योरीफाई करना जरूरी होता है। उसकी मैकेनिज्म को भी हम थोड़ा सा आगे जाके विजिट कर लेते हैं। अच्छा, शरिया कंप्लाइंस क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उसका जो प्राइमरी बिजनेस है दैट शुड बी शरिया कंप्लाइंट। और शरिया कंप्लाइंस का मतलब है कि उसका जो ऑपरेशंस है, उसका जो प्राइमरी बिजनेस है, वो शरिया की गाइडलाइंस को पूरा करता हो। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका प्राइमरी बिजनेस शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो वो उस लिस्ट का जनरली पार्ट बन ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशनल बैंकिंग कंपनीज हैं, कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या कोई ऐसी कंपनी है जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में डील करती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में डील करती है, गैम्बलिंग है,
या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि शरिया कंप्लाइंस के अगेंस्ट है, शरिया गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, जनरली डीम्ड टू बी शरिया नॉन कंप्लाइंट है बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेशंस या बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी बिजनेस, तो उस कंपनी को हम इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते। वंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज आउट हो जाती हैं, उसके बाद जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज बच जाती हैं, उनके ऊपर फिर कुछ फाइनेंशियल स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं शरिया स्कॉलर्स ने डेवलप किए हुए। तो उन फाइनेंशियल स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज को रन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कंपनी की अगर इंटरेस्ट बेयरिंग डेट जो है वो 37% से अगर कम है, तो उस कंपनी को हम शरिया कंप्लाइंट डीम करते हैं। इसमें भी शरिया स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है कि उस कंपनी की प्राइमरी फाइनेंसिंग जो है वो इक्विटी बेस्ड होनी चाहिए। और प्राइमरी के लिए मतलब इस क्राइटेरिया में आज से कई साल पहले जब इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो शरिया स्कॉलर्स ने इस थ्रेशोल्ड को 50% रखा हुआ था। कहते थे कि अगर 50% से कम है इंटरेस्ट बेयरिंग डेट्स, तो मेजॉरिटी फाइनेंसिंग इक्विटी बेस्ड है, और इसलिए इसको हम शरिया कंप्लाइंट ट्रीट करते थे। बट विद टाइम जिस तरह से इस्लामिक बैंकिंग इवॉल्व हुई, इस्लामिक बैंकिंग ग्रो हुई, इस्लामिक बैंकिंग का शेयर मार्केट में इंक्रीज हुआ, लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज हुई, लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, इस्लामिक फाइनेंस की तरफ आए, तो ग्रेजुअली इस थ्रेशोल्ड को कम किया जा रहा है। और जनरली शुरू के अंदर जब हम देखें तो 50% था, इसको रिड्यूस करके 45 किया गया, इसको 40 किया गया, करंटली 37 है। और आगे अभी मजीद डिस्कशंस ऑन बोर्ड है इन द शरिया सर्कल्स के इसको हम जो है वो रिड्यूस करें टू फर्दर बिलो लेवल्स, और इवेंचुअली इसको इंशाल्लाह जीरो पर लेके आ रहा है। समवन हैज रेज्ड देयर हैंड, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो चैट में पोस्ट कर दें एंड वील टेक दोज क्वेश्चंस। अच्छा, फिर सेकेंडली हम बात करते हैं नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की। जब हम लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं, लिस्टेड कंपनीज के पास ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है, या कभी कैश कंपोनेंट उनके पास ज्यादा आ जाता है, तो दीज कंपनीज इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर। तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं पे बैंकिंग में कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ हो, किसी बैंक में डिपॉजिट किया हुआ हो, या हो सकता है कि उन्होंने कोई इसके अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की भी हो, कोई डेट इन्वेस्टमेंट की भी हो, टी बिल्स हैं, सुकूक हैं। तो डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट से लोग करते हैं। तो अगर उन्होंने नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की भी है, तो वो नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। वंस अगेन इवेंचुअली इसको भी जीरो पे लेके जाना है। इट ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 50%, इट केम डाउन टू 45, 40 हुआ, फिर 37 हुआ, अब 33% पे है, और इसको मजीद ग्रेजुअली जीरो पे लेके जाना है। तो देखिए, अगर नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की भी है उस कंपनी ने, और उस नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई नॉन कंप्लाइंट इनकम आती है, और वो आपको डिविडेंड में पे आउट की जाती है, तो आपकी इनकम में भी कुछ नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उस नॉन कंप्लाइंट इनकम को जो डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिली है, उसको प्योरीफाई करना जरूरी होता है। तो उस प्योरिफिकेशन के केस में हम ये करते हैं कि जितनी भी नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स हमें मिल रही होती हैं, उस नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के केस में हम उतनी इनकम को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, और वो कैलकुलेशन एक कर ली जाती है कि इतना अमाउंट जो है वो हमने नॉन कंप्लाइंट अर्न किया है। ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल हो रही होती है, और इस लिस्ट में बताया जाता है कि इस कंपनी में इतना % ऑफ द इनकम इज नॉन कंप्लाइंट, और जब आपको उस कंपनी से डिविडेंड मिले तो यू शुड बी पेइंग दैट अमाउंट इनटू चैरिटी, ताकि आपकी इनकम जो है वो प्योरीफाई हो जाए। लास्टली एक और इसके अंदर फाइनेंशियल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं इलिक्विड एसेट्स क्राइटेरिया। जिस कंपनी के शेयर्स में आप डील कर रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी के इलिक्विड एसेट्स, वो एसेट्स जो कि लिक्विड नहीं है, फिजिकल एसेट्स हैं, या इन्वेंट्री है, या कोई भी ऐसे एसेट्स जो कि फिजिकली टेंजिबली अवेलेबल हैं, दोज एसेट्स शुड बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल एसेट्स, ताकि उस कंपनी की ट्रेडेबिलिटी बनाई जा सके। तो इन सारे क्राइटेरियाज को जो भी कंपनी मीट करती है, जो भी थ्रेशोल्ड, जैसे इंटरेस्ट बेरिंग डेट का हमने बात की कि 37% से कम होना चाहिए, नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की कि वो 33% से कम होना चाहिए, नॉन कंप्लाइंट इनकम अगर कोई जनरेट हो रही है फ्रॉम नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, तो वो 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू से कम होना चाहिए। और वंस अगेन अगर वो 5% से कम भी है, तो भी उसको, अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में आपको आ रहा है, तो उसको प्योरीफाई करना जरूरी है। और लास्ट ही इनलिक्विड एसेट्स जो है वो 25% से ज्यादा होने चाहिए।
तो जो भी लिस्टेड कंपनीज इस कंप्लीट क्राइटेरिया को पूरा करती है, तो उस कंप्लीट क्राइटेरिया की बेसिस पे उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और वो सारी कंपनीज KMI ऑल का पार्ट बन जाती है, और KMI ऑल की लिस्ट इज अवेलेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर है जो कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो उस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह की एक और लिस्ट है, जो हमारा एक इदारा है अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स, वो भी एक सिमिलर लिस्ट पब्लिश कर रहा होता है, जो कि आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट अवेलेबल होती है ऑफ दोज कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जो कि शरिया कंप्लाइंट होती है। तो आप उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो एक शरिया कंप्लाइंस लिस्ट की एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव आपको लिस्ट मिल जाती है फॉर दोज पीपल हु आर शरिया कॉन्शियस एंड ओनली वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर शरिया कंप्लाइंट। स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के अलावा अगर हम बात करें उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट को मॉनिटर कर सकें, स्टॉक मार्केट को इवेल्युएट कर सकें, या उसके अंदर देख सकें कि कौन सी कंपनीज के शेयर्स लेने चाहिए, किस वक्त कौन सा शेयर लेना चाहिए, किस वक्त कौन सा शेयर बेचना चाहिए, तो उनके लिए मार्केट में एक टूल अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स प्राइमरीली एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है, एक बेसिक एक पूल बना दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा पूल इन करते हैं। किसी ने 5,000 रुपये डाल दिए, किसी ने 10,000 डाल दिए, किसी ने 5 लाख डाल दिए, किसी ने 50 मिलियन डाल दिए, और उस पूल को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो मैनेज कर रही होती है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रही होती है। उनके पास एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि मार्केट पे रिसर्च कर रही होती है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट कर रही होती है, और उसकी बेसिस पे डिसीजन ले रही होती है कि कब किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है और कब किस सिक्योरिटी से एग्जिट करना है। तो ये जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, ये आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, और दे स्पेयर यू के आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी, और अगर आपके पास वो भी लोग हैं मार्केट में जिनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर सकें या ये डिसीजन ले सकें कि कब कौन सी स्क्रिप्ट में, कौन से शेयर्स में, या किस इंस्ट्रूमेंट में, किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। तो ये डिसीजन आपके बिहाफ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स कर रहे होते हैं, एंड सो दैट आपका टाइम, एनर्जी और एक्सपर्टीज उस जगह पे खर्च हो जहाँ पे आपका अपनी एक्सपर्टीज है। आप अपने जो भी बिजनेस रोल्स हैं या अपने जॉब रोल्स हैं उस तरफ आप अपना काम कर रहे हो, और आपके बिहाफ पे ये सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन मार्केट, और फिर आपको उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी रिटर्न आ रहा होता है, वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसके अंदर प्राइमरीली दो किस्म के फंड्स अवेलेबल होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्टॉक फंड। स्टॉक फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है, स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है वहां पे इन्वेस्ट कर रहा होता है। जबकि दूसरा हमारे पास फिक्स्ड इनकम फंड होता है। फिक्स्ड इनकम फंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जो कि फिक्स इनकम में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल टी बिल्स हैं, PIBs हैं, सुकूक है, उधर इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम शरिया कंप्लाइंस की बात करें, हम इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, तो इस्लामिक स्टॉक फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि उन कंपनीज में, सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट हो, जो कि शरिया कंप्लाइंस के क्राइटेरिया जो कि शरिया स्कॉलर्स ने गाइडलाइंस डेवलप की हैं उसमें सिर्फ उस क्राइटेरिया को जो मीट करती हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिक्स इनकम, इस्लामिक फिक्स इनकम फंड्स और दोज फंड्स जहाँ पे इन्वेस्ट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके बिहार पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ इस्लामिक बॉन्ड मार्केट, इस्लामिक सुकूक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह तीसरा एक फंड होता है जिसको मनी मार्केट फंड कहते हैं। तो इस्लामिक मनी मार्केट फंड जो है वो प्राइमरीली इस्लामिक बैंक्स में डिपॉजिट कर रहा होता है, और इस्लामिक बैंक में एक बड़ा पूल इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिटर्न लेके आ रहा होता है फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। मजीद जब हम बात करते हैं शरिया कंप्लाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, तो इनकम, वंस अगेन इनकम प्योरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर एन इंडिविजुअल कि वो इनकम प्योरिफिकेशन कैलकुलेट करे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करे और उसमें से निकाले कि कौन सा पोर्शन नॉन कंप्लाइंट इनकम का है, कौन सा पोर्शन कंप्लाइंट इनकम का है। तो वंस अगेन स्टॉक एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म से भी इस चीज को पब्लिश कर रहा होता है, और जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की जो हमने बात की, ये इस चीज को पब्लिश कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से। इसको ऑलरेडी ये कैलकुलेट भी करते हैं, इसको डिडक्ट भी करते हैं, इस चीज को प्योरीफाई भी कर रहे होते हैं। और जिस तरह हमारा एक इदारा है अल हिलाल शरिया एडवाइजर,
वो भी ये काम कर रहा होता है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इनकम प्योरिफिकेशन प्राइमरीली इस तरीके से हो रही होती है कि जो भी नॉन कंप्लाइंट पोर्शन ऑफ द इनकम कैलकुलेट होता है, उस पोर्शन को प्योरीफाई किया जाता है फ्रॉम द डिविडेंड अर्न। और प्योरिफिकेशन का जो तरीका है उस पर भी शरिया स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप उस अमाउंट को चैरिटी में दे देंगे, उस अमाउंट को आप सदक़े में दे देंगे जो कि नॉन कंप्लाइंट पोर्शन है। बेसिकली वो पैसे आपके थे ही नहीं, वो पैसे नॉन कंप्लाइंट सोर्स से आपके पास आए थे और उसको आपने चैरिटी फॉर द ग्रेटर गुड आपने देके अपनी इनकम को प्योरीफाई कर लिया। तो ये प्राइमरीली इसका शरिया कंप्लाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का एक मैकेनिज्म होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो एनसीसीपीएल है, उन्होंने एक प्रोडक्ट अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कहते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग और लेवरेज प्रोडक्ट है। तो नॉन कंप्लाइंट लेवरेज प्रोडक्ट्स तो पहले से अवेलेबल थे मार्केट में, पीपल यूज टू बोरो मनी टू बाय शेयर्स, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। बट रिसेंटली अभी एनसीसीपीएल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं मुराबाहा शेयर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट, एमएसएफ के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। और इफ समवन वांट्स टू फाइनेंस द परचेज ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं ऑन लेवरेज और शरिया कंप्लाइंट भी रहना चाहते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये रिनाउंड शरिया स्कॉलर्स ने इस प्रोडक्ट को अप्रूव किया हुआ है, प्लस इसकी रेगुलर शरिया कंप्लाइंस भी इंश्योर की जाती है। और ये एनसीसीपीएल के प्रोडक्ट है, एनसीसीपीएल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। आप अपने शेयर्स की जो परचेज है वो फाइनेंस करवा सकते हैं थ्रू इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें फाइनेंसिंग प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब आ जाता है रोल ऑफ शरिया एडवाइजर। जब भी हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, शरिया कंप्लाइंस की बात करते हैं, तो एक बहुत मेजर रोल प्ले किया जाता है शरिया एडवाइजर्स की तरफ से। तो इस वक्त मार्केट में जो प्राइमरी रोल है शरिया एडवाइजर्स का, उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है कि जो भी शरिया कंप्लाइंस की जा रही है, जो भी लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से पब्लिश की जा रही है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उस लिस्ट को पब्लिश कर रहे हैं, तो उस पर शरिया एडवाइजर्स उस कैलकुलेशन को चेक कर रहे होते हैं कि वाकई ये कंपनीज जिनको क्लेम किया जा रहा है कि वो शरिया कंप्लाइंट हैं, वो एक्चुअली शरिया कंप्लाइंट हैं भी या नहीं। तो उनकी कैलकुलेशंस, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो स्क्रीनिंग है, क्या वो उस क्राइटेरिया को मीट करती हैं। उनके कंप्लाइंस चेक्स होते हैं कि जिसने भी कैलकुलेशंस की हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन हो या कोई कंपनी हो, तो वो शरिया एडवाइजर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया हैं, जिस तरह हमने डेट के क्राइटेरिया की बात की या इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया की बात की, तो उन चीज़ों को शरिया स्कॉलर्स शरिया ऑडिट में भी इंश्योर करते हैं, इंटरनल शरिया कंप्लाइंस में भी इंश्योर करते हैं कि ये जो भी लिस्ट पब्लिश हो रही है वो एक्चुअली उस क्राइटेरिया को प्रॉपरली मीट करती है या नहीं करती। प्लस शरिया एडवाइजर्स का एक और रोल है जो कि इस्लामिक फाइनेंस की एवोल्यूशन का एक मेजर पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एनहेंसमेंट। शरिया गाइडलाइंस की इन्हेंसमेंट, शरिया कंप्लाइंस को स्ट्रिंजेंट बनाना, उसमें देखना कि कहाँ पे मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है मार्केट सिचुएशन को बेस कर। इस तरह हमने शुरू में बात की कि पहले क्राइटेरिया 50% तक अलाउ करता था, फिर उसको 45 किया गया, फिर 40 किया गया, अब 37 है। तो शरिया स्कॉलर्स जो है वो मार्केट कंडीशंस को देख के इसको ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स कंप्लीट शरिया कंप्लाइंस मैकेनिज्म। बेसिकली अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है पाकिस्तान का, दैट इज नॉट फुली शरिया कंप्लाइंट। तो उसके अंदर एक सबसेट अभी बनाया हुआ है और शरिया स्कॉलर्स का ये व्यू है कि इवेंचुअली इंशाल्लाह हमें इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को शरिया कंप्लाइंट करना है। तो इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एसईसीपी और डिफरेंट इदारे जो हैं वो अभी रोल प्ले कर रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट थी, उसकी बेसिस पे भी जो इस्लामाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की तरफ काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है कि हम गोइंग फॉरवर्ड कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ, एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ मूव आउट कर रहे होंगे। तो उसमें शरिया स्कॉलर्स जो इस गाइडलाइंस को वक्तन फवक्तन एनहेंस कर रहे हैं, तो इवेंचुअली इंशाल्लाह वील मूव टुवर्ड्स अ कंप्लीट शरिया कंप्लाइंट मैकेनिज्म। प्लस जब हम इनकम प्योरिफिकेशन की बात करते हैं तो शरिया एडवाइजर इस चीज़ को भी चेक कर रहे होते हैं कि जो इनकम प्योरिफिकेशन के रेशियोज कैलकुलेट हो रहे हैं, जो परसेंटेजेस कैलकुलेट हो रही हैं, वो एक्यूरेट हैं, वो सही हैं, ताकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की प्योरिफिकेशन है वो सही तरीके से हो सके और उनको हलाल रिटर्न या हलाल प्रॉफिट मिल सके। अच्छा,
इसी तरीके से हमारी अगर रोल की बात करें हिलाल इन्वेस्ट की या अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स की, तो इसके अंदर प्राइमरीली हम लोग शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की इंश्योरिटी करते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं, हमारे काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ लिंक्ड हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमसे सर्विस दे रहे होते हैं, जिनको हम ये बताते हैं कि शरिया कंप्लाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट हैं। प्लस फर्दर हम लोग सिक्योरिटीज एडवाइजरी भी दे रहे होते हैं, वी एड आउट पीपल, वी हेल्प आउट पीपल के कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वी हेल्प देम आउट कि कौन सी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट है, एंड देन वी मेक श्योर कि वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सके, एंड वी ऑल्सो एक्चुअली हेल्प देम आउट इन इन्वेस्टिंग इन दोज मैकेनिज्म। हमारी एक डिजिटल ऐप भी अवेलेबल है हिलाल इन्वेस्ट के नाम से, जिस थ्रू आप डिफरेंट इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में वन स्टॉप सोल्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो हमारा एक जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी वो तो कंप्लीट हो गई है। आई वुड रिक्वेस्ट के अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ भी है। अच्छा, पहले तो किसी ने पूछा है हमें कि ये क्या लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये वेबिनार इज बीइंग रिकॉर्डेड, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे और इंशाल्लाह हिलाल इन्वेस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है कि हाउ विल वी डिफरेंशिएट वेदर द डिविडेंड इनकम इज कमिंग फ्रॉम नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं कंपनीज की, लिस्टेड कंपनीज की, उसके अंदर उसकी ब्रेकडाउन अवेलेबल होता है। जब आप अदर इनकम के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे दिया हुआ होता है कि कौन सी इनकम जो है वो कंप्लाइंट सोर्सेज चाहिए, कौन सी इनकम नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज चाहिए। तो उसको अगर डिटेल में अगर आप रीड आउट करें, वंस अगेन मैंने जिस तरह से कहा ना कि यहाँ पे इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट, शरिया एडवाइजर, शरिया एक्सपर्ट्स का रोल आ जाता है, क्योंकि उसको बाइफरकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, कौन सी उसमें रिटर्न जो आ रहा है वो कंप्लाइंट है, कौन सा नॉन कंप्लाइंट रिटर्न आ रहा है, कौन सी इनकम वहाँ पे नॉन कंप्लाइंट है। और फिर उसकी नॉन कंप्लाइंट इनकम का जो पोर्शन है वो पब्लिश कर दिया जाता है, ताकि आप अपनी डिविडेंड इनकम में से उस चीज को माइनस कर सकें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये हमसे सवाल पूछा गया है कि क्या ऐसी कोई कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि कंप्लीटली शरिया कंप्लाइंट हो। यस, लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर जो कि प्योरली इक्विटी बेस्ड फाइनेंस होती हैं, या सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग के साथ डील कर रही होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स अपनी बैंक डिपॉजिट्स वगैरह भी इस्लामिक बैंक में रखती हैं, तो वो भी अवेलेबल है। प्लस अगर किसी कंपनी ने अपना कुछ पोर्शन नॉन कंप्लाइंट जगह पे रखा हुआ है और वहां से कोई इनकम आ रही है, तो आप उसको प्योरीफाई करके भी यूज कर सकते हैं उसकी रिमाइंडर इनकम को। अच्छा, किसी ने पूछा है कि जो भी हलाल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके क्या सेपरेट ऑप्शंस हैं या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज में ही हो रही होती हैं। तो देखिए, हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, मोर देन 550 560 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो उसी में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कंपनीज शरिया कंप्लाइंट हैं, कौन सी नॉन कंप्लाइंट हैं, और फिर उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है डायरेक्टली। किसी ने हमसे ये भी पूछा है कि कंप्लाइंस सोर्स का हमें एनुअल रिपोर्ट से कैसे पता लगेगा। तो एनुअल रिपोर्ट में जब आप उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो क्राइटेरिया जो मैंने डिस्कस किया वो आप खुद भी चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना स्टॉक एक्सचेंज और बहुत सारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इंक्लूडिंग अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स, वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और आप उस लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। उस लिस्ट में उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वो सारे क्राइटेरियाज को कैलकुलेट करके कंफर्म किया जाता है कि कौन सी कंपनीज शरिया कंप्लाइंट है और कौन सी कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। प्लस डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी आपको एज अ प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट टूल्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो भी ये कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ उन जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट होती है।
किसी ने हमसे सवाल पूछा है कि हाउ रियलिस्टिक इज द कंप्लीट इस्लामाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स। देखें, ये स्टेप आज से 20-25 साल पहले कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने और शुरू किया था। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चला उस पे भी रूलिंग आ गई है। स्टेप्स आर बीइंग टेकिंग, और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। यू कैन सी कि इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स की अवेयरनेस भी ग्रो हो रही है। दी जनरल पब्लिक इज ऑल्सो अवेयर, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रो भी कर रहे हैं। तो आई डोंट सी एनी मेजर हिंड्रेंस कि ये काम ना हो। इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स एक पूरी इकोनॉमी को आपको कन्वर्ट करना है, बट आई एम वेरी होपफुल एंड इंशाल्लाह वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये काम सून हो जाएगा। और इस पे एक हाई लेवल कमेटी भी बनी हुई है जिसके अंदर रिनाउंड और बहुत ही टॉप टीयर इस्लामिक उलमा, जो हमारे मेजर उलमा हैं, वो इस कमेटी का पार्ट हैं। बहुत सारे आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस कमेटी का पार्ट हैं जो कि इस पे काफी पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। एंड आई पर्सनली होप कि इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्द होगा। एंड वंस अगेन अल्लाह ताला से हमें ये दुआ भी करनी चाहिए, और स्पेशली रमजान में तो ये खास दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क को इस जो सूद की जो लानत है इससे हमें निकाले, और जनरली जो हम इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहे हैं इस प्रोसेस को मजीद तेज करें। और इसके अंदर एक बहुत मेजर रोल हम एज एन इंडिविजुअल ये भी कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम सिर्फ इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो। हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स करें। हम अगर कोई फाइनेंसिंग ले रहे हो तो शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग लें, ताकि जब हमारी फ्रॉम इंडिविजुअल साइड इकोनॉमी में ये डिमांड जाएगी तो उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट ये हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स शरिया कंप्लाइंस। जिन लोगों को कंपनी की सर्विसेज वगैरह या शरिया कंप्लाइंस की सर्विसेज वगैरह चाहिए, वो डायरेक्टली वेबसाइट वगैरह पे दिए गए जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहां पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा कि एनबीएफसी के लिए शरिया कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो शरिया कंप्लाइंस का एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो कि एसईसीपी ने प्रोवाइड किया हुआ है। उसको आप रीड आउट कर सकते हैं, उसके अंदर वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिस्ट आउट की हुई है, वो एसईसीपी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। नहीं, अच्छा, किसी ने पूछा है कि क्या जक़ात डिडक्शन शरिया कंप्लाइंस होती है। नहीं, जक़ात डिडक्शन इज समथिंग एल्स, जक़ात इज मैंडेटरी। और अगर आप के पास जक़ातेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उस पर जक़ात आपको देनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शरिया कंप्लाइंस के अंदर चैरिटी डिसबर्समेंट की उस पोर्शन ऑफ योर इनकम की जो कि नॉन कंप्लाइंट है। अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस इन्वेस्टमेंट पे कोई ऐसी इनकम आपको अर्न हो जाती है जो कि नॉन कंप्लाइंट है, जो कि नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज से उस कंपनी ने कमाई है और आपको पास ऑन की गई है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इनकम, तो उस सर्टेन पोर्शन को आप कैलकुलेट करके, या आप किसी भी सर्विस ने जिसने भी वो आपको लिस्ट पब्लिश की हुई है उसमें से वो पोर्शन आप चेक करके उतना पोर्शन ऑफ योर डिविडेंड इनकम आप चैरिटी में पे आउट करेंगे, ताकि आपके पास जो इनकम आए वो शरिया कंप्लाइंट हो। अच्छा, किसी ने मांगी है कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की पीडीएफ लिस्ट हो। तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये मिल जाएगी। ये लिस्ट अवेलेबल है। KMI ऑल की ये लिस्ट कहलाती है, आप वहां पे जाके सर्च करें आपको ये लिस्ट बिल्कुल मिल जाएगी। चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे मेरे पास वो मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो किसी ने पूछा है कि एनबीएफसी जो है वो अगर कोई इस्लामिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक किसी रजिस्टर्ड एसईसीपी रजिस्टर्ड शरिया एडवाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। आप उनको अपॉइंट करें और अपने प्रोडक्ट्स उनसे वेट करवाएं, उनसे अपनी शरिया कंप्लाइंस भी करवानी पड़ेगी। प्रोडक्ट डिजाइन में भी वो आपको शरिया एडवाइजर्स हेल्प आउट करेंगे। एंड देन आप जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ योर शरिया एडवाइजर एंड एसईसीपी। और ये सर्विस अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स भी प्रोवाइड करता है, तो इफ यू वांट टू कांटेक्ट यू कैन कांटेक्ट अस।
अच्छा, वंस अगेन ये सवाल पूछा गया है कि कोई स्पेसिफिक प्लेस या कोई लिंक जहाँ पे ये डिविडेंड ब्रेकडाउन अवेलेबल हो। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के जो भी मैनेजमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट कर दूंगा अभी आफ्टर दिस सेशन, कि जब ये वीडियो अपलोड की जाए सोशल मीडिया चैनल्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके साथ उस लिस्ट का जो KMI ऑल की लिस्ट है, जहाँ पे शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की लिस्ट आती है, उनकी प्योरिफिकेशन की लिस्ट आती है, वो भी इस वीडियो के साथ शेयर कर लें, ताकि लोगों को उस लिस्ट को एक्सेस करने में आसानी हो। उस लिस्ट शेयर कर लें या लिस्ट का लिंक शेयर कर लें। मजीद किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे टाइप इन कर सकता है Q&A सेशन में। और अगर मजीद क्वेश्चंस नहीं है तो वी वुड लाइक टू एंड द सेशन इन द नेक्स्ट 1 or 2 minutes। अगर मुझसे कोई पर्सनल लेवल पे अगर कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो मेरा ईमेल एड्रेस है फराज FARAZ@hilal invest.com। FARAZ@HILAL इन्वेस्ट हिलाल इन्वेस्ट.com। मैं यहाँ पे चैट में उसको टाइप इन भी कर देता हूँ। तो क्वेश्चन सारे आंसर हो गए हैं जो हमारे पास आए थे। तो यहाँ पे हम सेशन को कंक्लूड करना चाहेंगे, और इस मैसेज के साथ, इस दुआ के साथ कि इस्लामिक फाइनेंस जो है, अल्लाह ताला इसको मजीद ग्रो करे, और हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम इस्लामिक फाइनेंस की तरफ लेके जाएं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ लेके जाएं। और सिंस ये तो मतलब सभी लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि दोज हु इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस ऑफ इंटरेस्ट या रिबा, वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस जंग से बचाए और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला के उसूलों, जो बनाए हुए उसूल हैं, बताए हुए उसूल हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको फॉलो करें, और अपने पर्सनल फाइनेंसिस में से, अपने कलेक्टिव फाइनेंसिस में से इस्लामिक जो भी इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है, जो भी इंटरेस्ट बेस्ड एलिमेंट्स हैं, उनको ख़त्म करें, ताकि हमारे ओवरऑल सिस्टम के अंदर बरकत भी आए और हमारी प्रॉब्लम्स भी दूर हों। तो इस मैसेज के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर देगा, आपने सेशन सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।